एंड कॉलम, रोज एंड कॉलम। ये एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसके अंदर एलिमेंट्स को हम रोज और कॉलम में अरेंज करते हैं। इट इज अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम। अब रोज और कॉलम में कैसे अरेंज करेंगे? जैसे मैं आपसे कोई भी मैट्रिक्स बोल रहा हूँ, आपके पास यदि आपके पास सिर्फ 6 एलिमेंट है, सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, तो पहला तरीका तो ये होगा, ये 6 एलिमेंट को आपने ऐसे अरेंज कर दिया। हुआ कि नहीं हुआ ये तरीका? तो इसमें 8 रो है और 6 कॉलम है। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट आपका देखो एक रो है और 6 कॉलम है, और यदि सिर्फ 2 रो है तो बेटा फिर यहाँ पर इस तरह से आएंगे 2 into 3, और यदि 3 रो है तो 2 कॉलम आएंगे, और चौथा क्या पॉसिबल है? सभी कॉलम रो उसमें आ जाए कॉलम, ये आ गया 6 into 1। तो यदि आपके पास टोटल अवेलेबल 6 एलिमेंट है तो उसको हम इन 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इनको हम 4 तरीके से इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। पहला क्या होगा? 1 into 6, दूसरा होगा 2/3, तीसरा होगा 3/2 और चौथा होगा 6/2। So these are the 4 ways in which 6 element can be arranged. तो पहली 1 मार्क की प्रॉब्लम ऐसे भी पूछी जा सकती है कि 6 एलिमेंट को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। अब तो जो आपकी रोज और कॉलम, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं कि सपोज मैं आपसे बोल रहा हूं कि कोई भी एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, मैट्रिक्स लिख रहा हूं तो -1 3 5 4 2 1। अब कितनी रोज है इसमें? इसमें 2 रोज है और कितनी कॉलम है? 3 कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स? यूज ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स कितना हो गया बेटा? 2 into 2/3, क्योंकि 2 रो है और 3 कॉलम, 2 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए इसका ऑर्डर 2/3 हो गया। अब मैं किसी एलिमेंट की बात करता हूँ, जैसे इस एलिमेंट का नाम क्या है, तो ये कौन सी रो में आ रहा है बेटा? ये वाला एलिमेंट कौन सी रो में आ रहा है? बोलो। सेकंड, फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में आ रहा है ना बेटा? और कॉलम कौन सी में आ रहा है? सेकंड। सेकंड। तो इस एलिमेंट का नाम क्या हो गया बेटा? A12। A12, 1 मतलब रो और 2 क्या है? कॉलम। मेरी बात समझ में आई? यस सर। पीयूष, ये कौन सी रो में आ रहा है? सर सेकंड। और कॉलम? थर्ड। थर्ड। इसका नाम क्या हो गया बेटा? 8 2 3 = 1। तो जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं तो जनरल हम ऐसे लिखते हैं बेटा AIJ मतलब एलिमेंट, और M into N। ये इसको जनरल मैट्रिक्स को लिखने का तरीका, AIJ M into N। AIJ क्या हो गया? उसका एलिमेंट हो गया, और M into N उसका ऑर्डर हो गया। M into N उसका ऑर्डर हो गया। M into N उसका ऑर्डर हो गया। क्लियर? यस सर। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम बनती है बेटा। एक तो मैंने बोल दिया कि सपोज मैं आपसे बोल रहा हूँ, वैसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे पास 15 एलिमेंट है, तो 15 एलिमेंट से आप कौन कौन से मैट्रिक्स का ऑर्डर हो सकता है? पहला ऑर्डर होगा 1/50। देखो ऐसे, यदि 15 एलिमेंट है, 15 एलिमेंट आपके पास अवेलेबल है, तो इनके ऑर्डर जो होंगे 1/50। 2 से तो होगा नहीं, 3/5, 4 से भी नहीं होगा तो 5/3, 6 7 8 कुछ भी नहीं होगा 15 बस ये 4 मैट्रिक्स बन सकते हैं। यदि आपके पास 15 एलिमेंट है तो आपके पास 4 मैट्रिक्स बन सकती है। एक तो बनेगी 1/15, दूसरा 3/5, तीसरा 5/3।
5/3 और 15/1. These are the 4 मैट्रिक्स. ये आपके 4 मैट्रिक्स हैं. क्लियर है? Yes, sir. इस तरह की 4 मैट्रिक्स होंगी, आपको 15 एलिमेंट. अब एक प्रॉब्लम इस तरह का पूछा जाएगा, समझना मैं जो बोल रहा हूँ. फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिक्स of order 2/3 with each elements आपको नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनानी है जिसमें आपको एलिमेंट रखने हैं 0, 1, 3. भाई ये 3 एलिमेंट रखने हैं, इससे कितनी मैट्रिक्स बन सकती है? अब मैं तुम्हें इसको समझाता हूँ कैसे लिखना है. देखो 2 into 3 पहले समझ लेते हैं, फिर मैं डायरेक्ट लिखने का तरीका 1 मार्क में आएगा डायरेक्ट. तो 1 मार्क में लिखने का तरीका बता दूंगा, पहले समझ लो. 2 into 3 मतलब 2 रो और 3 को. अब बेटा इस वाले एलिमेंट को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ? इस जगह पर मैं क्या क्या रख सकता हूँ? ये भी रख सकता हूँ, ये भी रख सकता हूँ, ये भी रख सकता हूँ. तो इस जगह को भरने के तरीके कितने हैं बेटा? 3. 3. इस जगह को भरने के तरीके 3. 3. इसको 3. ये नंबर ऑफ मैट्रिक्स होगी. दिस इज द नंबर ऑफ मैट्रिक्स. तो आपके पास नंबर ऑफ मैट्रिक्स आ गई 7 to 9. 7 to 9 आया समझ में? Yes, sir. तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो आप बनाओगे वो 7 to 9 आ गई. और देखो सपोज मैंने बोला फाइंड द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/2. 2/2 with elements -5 and 7. बोलो हर एक एलिमेंट को मैं कितने तरीके से भर सकता हूँ? पहले दो देखो टाइम. हर एक एलिमेंट को मैं 2 तरीके से भर सकता हूँ और टोटल एलिमेंट है आपके 4. तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितनी बनेगी बेटा? 16. 16 बनेगी. पीयूष ये समझ में आ गया? Yes, sir. किसी को दिक्कत है दोनों में से? No, sir. तो ये इस तरह की एक प्रॉब्लम आ सकती है 1 मार्क. फिर दूसरी टाइप की प्रॉब्लम क्या बन सकती है कि हमें मैट्रिक्स बनाने के लिए बोल दो. आपसे बोल दे फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/2 with each element given by aij equal to I minus 3j by 2. I minus 3j by 2 with each elements given by I minus 3j by 2. तो 3 into 2 का मैट्रिक्स बनाना है जिसको एलिमेंट हम इससे देंगे. तो देखो a equal to aij 3 into 2 मतलब 3 रो और 2 कॉलम. तो इनको नाम लिख दो. a11 a12 a21 a22 a31 a3. कोई दिक्कत नहीं आता? No, अब sir. मैं a11 निकाल रहा हूँ. 1 minus 3 upon 2 minus 1. I की जगह 1 रखा, j की जगह 1 रखा. a12 I की जगह 1 रखूंगा, j की जगह 2 रखूंगा. -5/2. a21 I की जगह वो 2 रखूंगा, वह j की जगह 1 रखूंगा. -1/2. a22 I की जगह 2 रखूंगा, j की जगह भी 2 रखूंगा. -4/2. a31 I की जगह 3 रखूंगा, y की जगह 1 रखूंगा. 0. और a33 -8/2 -2. आया क्या समझ में? हाँ? Yes, sir. तो हमारा जो ए मैट्रिक्स आ गया वो आ गया -1
ये वाली मैट्रिक्स। तो इस तरह की मैट्रिक्स आपको फॉर्म करने के लिए बोल सकता है 1 मार्क या 2 मार्क। क्लियर है? ये क्लियर है ए का वैल्यू? हाँ बेटा Yes, sir. मैट्रिक्स ए में कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. पीयूष बोल बेटा। No, sir. चलिए अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब यदि मैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस की बात करूं तो हमारे पास कौन कौन से टाइप ऑफ मैट्रिसेस है वो समझते हैं। सबसे पहले रो मैट्रिक्स। A matrix which has only one row. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो। A matrix which has only one row. Is called row matrix. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो है उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। केवल एक रो। जैसे एग्जांपल -3 4 7 एक ही रो है बेटा लेकिन 3 कॉलम, तो हम इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर है? देन इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। अरे सुनो बाबे, मैं जाऊंगा अभी 10 मिनट में, 15 मिनट में। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक रो है उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। नाउ सेकंड कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। A matrix which has only one column. Which has only one column. Is called column matrix. जिसके अंदर केवल एक कॉलम होती है उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे ये -7 8 9 4, तो एक कॉलम है लेकिन 4 रो। तो दिस इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, आगे चले। बेटा आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. अब मैं बात कर रहा हूं तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल। A matrix in which number of rows equal to number of columns. Number of rows is equal to number of columns. ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है तो उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल मैंने बोला 3 to 3, जैसे -5 4 9 6 4 7 8 5 -3। तो इसका हमारा मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आ गया भाई? 3/3। इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है इसलिए हम इसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? ये Yes, हमारा sir. स्क्वायर मैट्रिक्स का। फिर इसके बाद आते हैं हम डायगोनल मैट्रिक्स में। भाई अब ये तो पता होना जरूरी है बेटा, इसके बिना तो फिर आगे नहीं कर पाएंगे, इसलिए बताना पड़ रहा है। डायगोनल मैट्रिक्स तो आज तो थोड़ी थोड़ी चलेगी, कल से क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। डायगोनल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स a square matrix. Diagonal matrix is a square matrix. A square matrix in which all the elements except
the diagonal element is 0 is called diagonal matrix. इसमें क्या बोल रहा है कि हर एक एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट के अलावा हर एक एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट के अलावा 0 है, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट। जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई भी मैट्रिक्स है तो बेटा डायगोनल मैट्रिक्स का सिर्फ ये है, जैसे 3 into 3 का बना लो तो ये डायगोनल, इसके अलावा सारा एलिमेंट 0, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये नहीं है प्रिंसिपल डायगोनल। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया -5, या लिख दिया 4 और यहाँ लिख दिया 6, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। दिस इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डायग ए, तो सिर्फ डायगोनल एलिमेंट लिखूंगा -5 4 7, दिस इज द डायगोनल एलिमेंट। diagonal element of A is equal to -5 4 7, इसको हम डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। क्लियर है? डायगोनल एलिमेंट क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब ये भी बोल सकते हो डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे जिसमें I और J इक्वल हो। जैसे पहला वाला -5 है, I और J इक्वल होगा, जैसे ये है तो इसका नाम है A11, इसका नाम है A22 और इसका नाम है A33। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट वही एलिमेंट होगा जिसमें I और J इक्वल हो, जिसका I और J इक्वल होगा वही डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा, उसी को हम डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। आई बात समझ में? यस सर। अब इसके बाद आते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अब स्केलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा वो समझते हैं। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम, मतलब डायगोनल वैल्यू सेम। जैसे स्केलर मैट्रिक्स होता है ऐसे बोल सकते हो मैट्रिक्स इन विच, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ Aij इक्वल टू 0 if I is not equal to J और Aij इक्वल टू K if I इक्वल टू J। मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने लिख दिया -7 0 0 0 -7 0, ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है। दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स, इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आया? क्लियर? यस सर। यस सर। तो स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें Aij 0 है if I is not equal to J और Aij इक्वल टू K if I इक्वल टू J। ये स्केलर मैट्रिक्स सेम एलिमेंट आ गया डायगोनल एलिमेंट, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सेम एलिमेंट्स इन द डायगोनल इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। अब जो हमारे काम की चीज है वो अब आएगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स किसे बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स such that Aij equal to 0 if I is not equal to J or Aij equal to 1 if I equal to J।
यदि आई की वैल्यू जे के इक्वल नहीं है तो ए आई जे इक्वल टू 0 होगा, और आई की वैल्यू जे के इक्वल है तो 1। इट इज डिनोटेड बाय आई, इट इज डिनोटेड बाय आई। एग्जाम्पल I2 1 0 0, I3 1 0 0 0 1 0 0 0। दिस इज I2 एंड I3, ये I2 और I3 क्लियर है? Yes, sir. तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर इसके बाद आपके दो तरह की मैट्रिक्स और है, और फिर हम आगे चालू करते हैं। पहला है आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है वो समझिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, मैं एक डेफिनेशन दे देता हूं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगेन इट इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स such that Aij equal to 0 if I is greater than j। बस यदि I की वैल्यू j से ज्यादा होगी तो फिर उसका वैल्यू 0 होगा। कैसे अब देखना समझना। जैसे कोई मैं मैट्रिक्स बना, इसका नाम है 1 1, तो इसके लिए नहीं बोला 1 2, इसके लिए भी नहीं बोला 1 2, 1 छोटा है 1 3, सपोज इसके लिए भी नहीं बोला 8 2 1, तो इसमें I j से बड़ा है कि नहीं 2 1 बोलिए। Yes, sir. बड़ा है। तो ये 0 है, ये कुछ भी नहीं बोला, सपोज इसके लिए भी कुछ भी नहीं बोला, इसके लिए बोला भाई 3 1 I j से बड़ा, 3 2 I j से बड़ा, और इसके लिए भी कुछ नहीं बोला। तो बेटा इसको ध्यान से देखो, ये ऐसा नहीं बनता, ऐसा बन रहा है कि नहीं बन रहा, बोलो। Yes, sir. तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दूं। अब मैं बात करूं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स है ये समझो। इट इज a square matrix such that I less than 0, Aij equal to 0 if I is less than 0। this is lower triangular matrix, lower triangular matrix। Aij 0 होगा यदि I का वैल्यू j से कम हो। Aij 0 होगा if I का वैल्यू j से कम है। कैसे देखो, इसका नाम 1 1 कुछ भी नहीं बोला, बोला भाई 1 2 0 0 7 कुछ नहीं बोला, सब -11 0, क्योंकि ये क्या आ गया 1 3 आ गया और 2 3 आ गया, तो I जैसे कम है। यहाँ कुछ नहीं बोला, यहाँ कुछ नहीं बोला, यहाँ कुछ नहीं बोला। अब देखो ध्यान से, ये ऐसा बन रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसलिए हम इसको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। इट इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? Yes, sir. चलिए अब ये तो हो गया टाइप ऑफ मैट्रिसेस। अब मैं बोलूंगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। कोई भी दो मैट्रिक्स को इक्वल करना,
तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का इक्वल कब पॉसिबल है वो समझाना, या कंपेरेबल, कंपेयर कर रहे हैं भाई, इक्वलिटी मतलब कंपेयर कर रहे हैं। टू मैट्रिक्स A and B are said to be equal। अब एक का ऑर्डर ले रहा हूं बेटा m into n और इसका ऑर्डर ले रहा हूं p into q, are said to be equal if पहला n का वैल्यू p के इक्वल होना चाहिए, n का वैल्यू q के इक्वल होना चाहिए, और बेटा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट b इक्वल होने चाहिए। मेरी बात समझ में आई? मतलब ऑर्डर सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। m इक्वल टू p मतलब नंबर ऑफ रो की इक्वल होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होनी चाहिए, और इसका एलिमेंट m into n और इसका एलिमेंट p into q ये भी आपस में इक्वल होना चाहिए। क्लियर? Yes, sir. जैसे मैं अब इसमें 1 मार्क की प्रॉब्लम आती है, इसमें हमारी 1 मार्क की प्रॉब्लम पूछी जाएगी। कैसे एग्जांपल देखना है, मैंने आपसे बोल दिया है if -734,598 this is equal to -7x4,5y8। अब हमें x की वैल्यू, अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू ऐसे नहीं, x की वैल्यू 3, आपको पहले दोनों को भी ध्यान से देखो, ये -7 है, ये 4 है, ये इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ये इसका करस्पॉन्डिंग, आपके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बोलिए। Yes, sir, तो आ रहे हैं। ये इसके, इसलिए x का वैल्यू 3 होगा और y का वैल्यू 9, इसलिए आपका x का वैल्यू 3 होगा और y का वैल्यू 9। मेरी बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. क्योंकि दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, इसलिए आपका इसका x का वैल्यू 3 होगा और y का वैल्यू 9 होगा। इसलिए आप कंपेयर कर सकते हो। सपोज एक भी अलग हो गया, सपोज यहाँ पर 10 लिख दिया, तो फिर आपका आंसर आएगा नॉट कंपेरेबल, फिर आपका आंसर आएगा नॉट कंपेरेबल। इसका मतलब आप इसको कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है। आई बात समझ में? Yes, sir. तो ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब बेटा मैं कल से बताऊंगा, क्योंकि मैं अब क्लास में जा रहा हूँ किसी काम से, फिर वहां से लूंगा मैं क्लास अभी 11 बजे। ठीक है ना बेटा? Yes, sir. चलिए 11 बजे मिलते हैं।